हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 1 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक के सारे करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया गया है। हाल ही में किसने मिस महाराष्ट्र 2023 का खिताब जीता है? खुशी पटेल ने, आरती नारायण ने, केतकी राउत ने या ऋतु शुक्ला ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केतकी राउत ने। याद रखिएगा, केतकी राउत ने मिस महाराष्ट्र 2023 का खिताब जीता है। और इंपॉर्टेंट करके नोट डाउन कर लीजिएगा, जो आपके एग्जाम के लिए प्लस पॉइंट रहेगा। मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब ऋतुल मेनी ने जीता है। ठीक है। और मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 प्रवीणा अंजना बनी है। और मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला रिकी बिलेरी कोले बनी है। फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब मिनी सेठी ने जीता है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब खुशी पटेल ने जीता है। ठीक है, इतना याद रखेगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। तो देखिए, हमारा प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश दिया है? हिमाचल प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, हरियाणा सरकार ने या लद्दाख ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, याद रखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के खतरों को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में स्वच्छ और हरित ऊर्जा उत्पादन स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश दिए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, चलिए, और इंपॉर्टेंट करके नोट डाउन कर लीजिएगा, जो आपके एग्जाम के लिए प्लस पॉइंट रहेगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र केंद्र की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के CSJM विश्वविद्यालय ने नेक द्वारा ए प्लस प्लस डिग्री हासिल की है, ग्रेड हासिल की है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मॉल योजना शुरू की है। उत्तर प्रदेश का बंदेलखंड एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा महिलाओं की सुरक्षा निश्चित करने के लिए। और उत्तर प्रदेश सरकार ने सेफ सिटी परियोजना शुरू की है। ठीक है, इतना याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। तो देखिए, हमारा प्रश्न क्रमांक 3 दिया गया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभय हस्तम कार्यक्रम लॉन्च किया है? हरियाणा सरकार ने, तेलंगाना राज्य सरकार ने, झारखंड राज्य सरकार ने या गुजरात राज्य सरकार ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना राज्य सरकार ने। याद रखिएगा, तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री ने अभय हस्तम कार्यक्रम लॉन्च किया है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट करके नोट डाउन कर लीजिएगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए मुफ्त बस योजना शुरू की है। और गद्दाम प्रसाद को तेलंगाना का नवा विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। दुनिया के पहले 30 मुद्रित मंदिर का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में रामागुंडम NTPC परियोजना का उद्घाटन किया है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 4 दिया गया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आरोग्य श्री योजना लॉन्च की है? केरल राज्य के मुख्यमंत्री ने, आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने, सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री ने, गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने आरोग्य श्री योजना लॉन्च की है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, आगे चलते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट करके नोट डाउन कर लीजिएगा, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश जो है शीर्ष पर रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार पिछला पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना जो है शुरू करेगी। मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स विशाखापट्टनम का नया जो है पर्यटन स्थल बना है। और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 5 दिया गया है।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासी और दलितों के लिए वृद्धा पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है, ठीक है। केरल राज्य सरकार ने, झारखंड राज्य सरकार ने, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने, बिहार राज्य सरकार ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धा पेंशन की आयु घटाकर कितना वर्ष कर दिया है, याद रखेगा 50 वर्ष जो है कर दिया है, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाने से पहले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट करके नोट डाउन कर लीजिएगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य जो है झारखंड बना है। झारखंड में ए हेल्प कार्यक्रम जो है शुरू किया गया है। झारखंड की कैबिनेट में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है, ठीक है, मंजूरी दी है। और झारखंड में कर्मा पूजा त्योहार मनाया गया है, ठीक है। इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 6 दिया गया है। हाल ही में किसे 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन बनाया गया है? चेतन आनंद को, अविनाश अवस्थी को, अरविंद पंगडिया को या अमिताभ कांत को? याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद पंगडिया को, ठीक है। सरकार ने राष्ट्रपति के अनुमोदन से संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसरण में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद पंगडिया इसके अध्यक्ष या चेयरमैन बनाया गया है, ठीक है। इतना याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 7 दिया गया है। हाल ही में भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक है, कर्नाटक में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में या बिहार में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। याद रखिएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में लड़कियों के लिए देश का पहला सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। इस स्कूल में 870 बालिका विद्यार्थी को शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, ठीक है। इतना याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट करके नोट डाउन कर लीजिएगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल जो है शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के CSJM विश्वविद्यालय ने नेक द्वारा A++ ग्रेडिंग जो है हासिल की है, ठीक है। इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 8 दिया गया है, जो कि कुछ इस प्रकार से दिया गया है। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? अरुण कुमार को, S जयशंकर को, अरिंदम बागची को या अमिताभ कांत को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरिंदम बागची को, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट करके नोट डाउन कर लीजिएगा। महाराष्ट्र पुलिस का नया DGP रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। NHSRCL के निदेशक के रूप में प्रमोद शर्मा को जो है नियुक्त किया गया है। वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक मरकंद रानाडे जो है बने हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष संजय सिंह को चुना गया है। सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत अमृता रायचंद को नामित किया गया है, ठीक है। इतना याद रखेगा, आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 9 दिया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? कर्नाटक राज्य सरकार ने, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने, गुजरात राज्य सरकार ने या पश्चिम बंगाल के राज्य सरकार ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के जो है राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र जो है लॉन्च किया है, ठीक है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 10 दिया गया है। हाल ही में 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? फ्रेंकोइस बेटेनकोट और लारा ब्रिज या सुधा मूर्ति या नीता अंबानी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंकोइस बेटन कोट। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंकोइस बेटनकोट मेयर्स, यह एक जो है फ्रांसीसी महिला है। इस महिला ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम जो है दर्ज करा लिया है। मेयर्स अब दुनिया की सबसे अमीर महिला है। उनकी संपत्ति 100 अरब डॉलर का भारी भरकम आंकड़ा पार कर चुकी है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 11 दिया गया है। हाल ही में हरित पहल के लिए भारतीय रेलवे और किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आईआईटी मद्रास, सीआईआई, आईआईटी मुंबई या आईआईएम अहमदाबाद? इसका राइट आंसर हो जाएगा सीआईआई। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में परित पहल के लिए भारतीय रेलवे और सीआईआई समझौता ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 12 दिया गया है। हाल ही में किसे एसईबीआई का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? सुरेंद्र प्रताप को, संजय जस जसजीत को या जी राम मोहन राव को या दिनेश त्रिपाठी को? इसका राइट आंसर हो जाएगा जी राम मोहन राव को एसईबीआई का कार्यकारी निदेशक जो के रूप में जो है नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाने से पहले इम्पोर्टेंट करके नोट डाउन कर लीजिएगा, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, संजय जसजीत सिंह ने पश्चिमी नौसेना कमान का कार्यभार संभाला है। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में दिनेश के त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। दक्षिणी नौसेना कमान के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में वी श्रीनिवास ने पदभार जो है संभाला है। इंडियन ऑयल की अगली निदेशक के रूप में रश्मि गोयल को चुना गया है। अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा के महानिदेशक के रूप में विवेक श्रीवास्तव ने जो है पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, इतना याद रखिएगा, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की ओर। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 13 कुछ इस प्रकार से दिया गया है। हाल ही में किसने जल प्रबंधन के लिए सीआईआई राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? टीसीएस ने, हीरो मोटोकॉर्प ने या टाटा ने या रिलायंस ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरो मोटो कॉर्प ने। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 14 दिया गया है, जो कि कुछ इस प्रकार से है। हाल ही में किसे जिनेवा में वीटीओ ने वीटीओ में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सेंथिल पांडियन को, शशि शेखर को, रविंद्र चलिया को या अरिंदम बगीची को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेथिल पांडियन को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 15 दिया गया है। हाल ही में दीव में हुए बिग गेम्स 2024 में कौन चैंपियन बना है? मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र या गुजरात? इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा, इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 16 दिया गया है। हाल ही में जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? कोटा में, लखनऊ में, मुंबई में, भोपाल में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। ठीक है, याद रखिएगा, जलवायु सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है वो मुंबई में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 17 दिया गया है। हाल ही में भारतीय और जापानी तटरक्षकों द्वारा आयोजित संयुक्त अभ्यास का नाम
क्या है? वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन, सहयोग काइजीन या सिन्यू मैत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहयोग काइजीन। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय और भारतीय और जापानी तटरक्षकों द्वारा आयोजित संयुक्त अभ्यास का जो नाम है वो क्या है? सहयोग काइजीन। ठीक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 18 दिया गया है। किस भारतीय गायक ने क्लाइमेट कॉन्सर्ट में 140 भाषाओं में गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है, प्रश्न क्या है? किस भारतीय गायक ने क्लाइमेट कॉन्सर्ट में 140 भाषाओं में गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? बॉम्बे जयश्री ने, पुष्पा भारती ने, सुचेता सतीश ने या एकता कपूर ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुचेता सतीश ने। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 19 दिया गया है। समुद्री अभ्यास अयुत्या 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 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया जाएगा? वियतनाम वियतनाम देश के बीच या फ्रांस देश में या जापान देश में, थाईलैंड देश के बीच? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड देश के नौसेना के बीच जो है आयोजित किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत और थाईलैंड देश की नौसेना के बीच जो है आयोजित किया जाएगा। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 20 दिया गया है, जो कि आज का हमारा अब अंतिम क्वेश्चन है। भारत में लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है? ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया देश के बीच या जर्मनी देश के साथ या अर्जेंटीना देश के साथ या अमेरिका देश के साथ? इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना जो है भारत में लिथियम की खोज और खनन के लिए अर्जेंटीना देश के साथ जो है करार किया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए इस तरह से आज का हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। आज के इस वीडियो में हमने करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चंस को कवर किया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।